नमस्कार, मैं शारिक नवीद हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। कुशीनगर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी को रोकने के लिए पूर्ति अधिकारियों ने छापा मारकर प्राइवेट गोदाम से 2000 बोरी सरकारी अनाज बरामद किया है। तो वहीं डीएसओ ने गोदाम संचालक पर मामला भी दर्ज कराया है। इस पे उत्तर प्रदेश सरकार की मार्का भी है और स्टेंसिल भी लगा हुआ है, तो टैग ये धागे का। और दूसरी चीज है कि इसको रिबैगिंग किया जा रहा था। मिर्जापुर के नकरा के पास एबीसी कंपनी के पीछे नाले से शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर शिनाख्ती बिजली मिस्त्री के रूप में की है, तो साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बरेली के नवाबगंज में हैवानियत की एक और दास्तान देखने को मिली, जहां 12 साल की मासूम के साथ पहले तो दुष्कर्म किया गया, तो फिर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट में आरोपी ने लकड़ी भी डाल दी थी। अब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, साथ ही मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी गंभीर घटना है और माइनर गर्ल के साथ इसमें हुआ है। इसमें फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया जाएगा और जो दोषी लोग हैं उनके लिए हम तुरंत टीम को लगाएंगे और कड़ी कार्रवाई इसमें कराएंगे। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपी अपने संदिग्ध अफगानी युवक को हिरासत में लिया है। तो वहीं इसके पास से लैपटॉप, मोबाइल, डोंगल के साथ पेन ड्राइव बरामद की है। यह युवक बीते 2013 से भारत के कई शहरों में रह चुका है। अब पुलिस ने इसे रिमांड पर लेकर इससे पूछताछ शुरू कर दी है। ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਪੀਐਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। सुल्तानपुर के चांदा क्षेत्र में लाइन की दुरुस्तीकरण में 11,000 लाइन की चपेट में आने से 8 लोग झुलस गए। तो वहीं 4 की उपचार के दौरान मौत हो गई, तो बाकी के अन्य को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजली के करंट से 4 लोगों की डेथ हुई है और इसमें 2 लोग अस्पताल के ट्रीटमेंट के बाद घर चले गए और 2 लोग अभी सीएससी चांदा में उनका इलाज चल रहा है। जौनपुर में सिरफिर आशिक ने अपनी प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं प्रेमिका की उपचार के दौरान मौत हो गई। अब पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताते हैं कि प्रेमिका की शादी कहीं तय हो गई थी, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया। सोते समय गोली मार के सर पे हत्या कर दी और पाया जा रहा है उनके पीछे प्रेम संबंध टाइप की बात पाई जा रही है। अभी विवेचना चल रही है इसमें और उसने फिर उसके बाद जाके अपने भी सर पे गोली मारकर। आगरा की नई मंडी में मामूली बात को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। तो वहीं फायरिंग की घटना अंजाम हुई। अब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया है। तो वहीं एहतियात के लिए कई थानों की फोर्स को तैनात किया गया है। 2 पक्षों में दोनों मुस्लिम पक्ष हैं। इसमें किसी बात को लेकर विवाद हुआ है और एक पक्ष का आरोप है कि एक पक्ष ने फायरिंग किया है और पथराव किया है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई। विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया, जहां कानून व्यवस्था और किसानों के गन्ना मूल्य को लेकर आरएलडी ने हंगामा किया। तो वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा खड़ा कर दिया। तो साथ ही सदन को स्थगित करना पड़ा। जब दोबारा सदन शुरू किया गया तो बसपा ने हंगामा किया। सरकार का जो झूठ का पुलिंदा था, महामहिम राज्यपाल जी ने पढ़ा ही नहीं, 2 पेज आगे के पढ़ दिए, आधा पेज लास्ट के पढ़ दिया। तो उस झूठ के पुलिंदा का मतलब क्या है? कानून व्यवस्था के नाम पर दिन पर दिन स्थिति खराब होती जा रही है। लगभग 700 स्थानों पर इस सरकार के कार्यकाल में जो हमारे रक्षक हैं, पुलिस दल पिटे हैं और उसमें अधिकांश लोग जो मुलजिम बनाए गए हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। तो गवर्नर साहब इतना जो राजशाही ढंग से आना चाहते थे और इस सब जानते हुए भी वो जबरदस्ती उन्होंने भाषण पढ़ा। संयुक्त विपक्ष ने उनका पुरजोर विरोध किया। बरेली के मीरगंज में एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान को चलाया गया, जिसमें व्यापारियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। तो वहीं प्रशासन के सख्त रवैये के चलते यहाँ थाना और स्टेशन रोड पर अतिक्रमण को हटाया जा सका। अब प्रशासन ने आगे अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी है। नाला भी इंक्लूडेड सरकारी जमीन है, तो इसको मुक्त कर रहे हैं ताकि यहाँ पर एक नई 10.5 मीटर की रोड बनाए और इंक्रोचमेंट हटाने के बाद यहाँ पिलर्स भी लगेंगे ताकि इसके आगे भी कभी इंक्रोचमेंट नहीं हो। 1992 में भी यहाँ इंक्रोचमेंट हटाया गया था, मतलब दुकानदार फिर आ गया।
आगरा के शाहगंज में बाजार में जा रही किशोरी को दो युवकों ने रास्ते से उठाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो यहाँ काफी देर बाद बदहवास हालत में किशोरी घर पहुंची। अब परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर उन पर मामला दर्ज किया है। हाँ, बात सही थी। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और 2 अभियुक्त उसमें नामित थे, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। ISIS के आतंकी रिजवान की कुशीनगर से गिरफ्तारी के बाद भगवान बुद्ध के परिनिर्माण मंदिर की सुरक्षा अभी भगवान भरोसे ही है। यहाँ महज चंद होमगार्ड ही हैं जो सुरक्षा में तैनात हैं, जिनके पास एक अदद असला भी नहीं है। जबकि रिजवान यहाँ बुद्ध बाजार के पास ही रहता था। तो वहीं पुलिस ने 5 अन्य आतंकियों के पोस्टरों को भी यहाँ नगर में चस्पा किया है। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय मंदिर की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। विश्व में भी इस कुशीनगर के नाम से लोग जानते हैं और देश विदेश के लोग यहाँ पे अधिक काफी दर्शन के लिए आते हुए हैं यहाँ पे। तो सुरक्षा यहाँ पे होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में कार्य योजना बनाई गई है और इसमें जो है कि 24 घंटे निरंतर ड्यूटी रहेगी 2 शिफ्टों में और इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई जो है नहीं बरती जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः एकदम पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। आगरा के शहीद नगर थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थल में टीचर ने 7 साल की मासूम से लगातार 6 महीने तक दुष्कर्म किया। तो वहीं बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बेटी में आ रहे लगातार बदलावों के बाद परिजनों को जब शक हुआ तो हाफिज की करतूत सामने आ गई। अब पुलिस ने हाफिज को हिरासत में लेकर जेल भेजा है। काफी दिनों से उस बच्ची के साथ इनके द्वारा जो है दुष्कर्म का प्रयास और छेड़खानी की जा रही थी। तो इसमें कल अभियोग पंजीकृत हुआ, आज अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। अमरोहा के आदमपुर ढबरासी में बस स्टैंड पर बनी दुकानों में कूमन लगाकर चोर की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें चोरों ने लाखों के माल के साथ नकदी पर भी हाथ साफ किया है। तो अब पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।